hands, अपने हाथों को हम उठाएंगे प्रभु की तरफ. Father, we thank you for the amazing work that you are doing in the ark. पिता इस अद्भुत काम के लिए जो आप आर्क कलीसिया में कर रहे हैं, आपका धन्यवाद. In every family, हर एक परिवार में the different assignments that you give us, अलग अलग कार्यभार जो आप हमें देते हैं, all the assignments that you have put in our spirits. और जितने कार्यभार आप हमारी आत्मा में डालते हैं. It was Peter's assignment to open the door for the Gentiles. और ये पतरस के लिए कार्यभार था कि वो अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोले. It was Philip's assignment to touch the Ethiopian eunuch. और ये फिलिप्पुस का कार्यभार था कि वो इथियोपियों के इनक को छुए. It was Paul's assignment to write 13 epistles. और ये पौलुस का कार्यभार था कि वो 13 पत्रियां लिखे. It was John's assignment. The book of Revelation was his assignment. और ये यूहन्ना का कार्यभार था कि वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखे. It was Joseph of Arimathea's assignment to bury the body of Jesus in his own tomb. और ये यूसुफ जो अरिमतिया का था, ये उसका कार्यभार था कि वो यीशु मसीह की देह को अपनी ही कब्र में गाड़े. Assignments you have given us. और हमारी मदद कर ताकि हम उसके प्रति जागरूक रहे जो कार्यभार आप हमें देते हैं. Minister to each one here today. और आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति की सेवा टहल कीजिए. Lord, their lives will never be the same. प्रभु उनका जीवन जैसा है वैसा कभी नहीं रहेगा. As the word goes into their spirit, impartations are happening. और जैसे ये वचन उनकी आत्मा में प्रवेश कर रहा है, स्थानांतरण उनमें हो रहा है. Grace is increasing in their lives. उनके जीवन में अनुग्रह का स्तर बढ़ रहा है. Answers will be revealed. और उत्तर प्रकट हो रहे हैं. Directions will come to them. और दृष्टि उन्हें दिशा निर्देशन दिए जा रहे हैं. Grace will multiply in their lives. उनके जीवन में आपका अनुग्रह बहुगुणित हो रहा Their है. bodies will respond to the word of God. और उनके शरीर तेरे वचन के प्रति प्रत्युत्तर दे रहे Their हैं. careers will respond to God's word. उनकी आजीविका परमेश्वर के वचन के प्रति प्रत्युत्तर दे रही है. Because when God speaks, dead things become alive. क्योंकि जब परमेश्वर बात करते हैं तो मुर्दी चीजें भी जी उठती है. So everyone's physical body is responding to the word of God. तो हर एक की शारीरिक देह परमेश्वर के वचन के प्रति प्रत्युत्तर दे रही है. The glory is manifesting. और उसकी महिमा प्रकट हो रही And है. your health is becoming better. और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है. There shall be none sick in the ark. और आर्क कलीसिया में एक भी बीमार नहीं रहेगा. There shall be none poor in the और ark. आर्क कलीसिया में एक भी गरीब नहीं रहेगा. No one dies prematurely in the और ark. कोई भी समय के पहले अकाल मृत्यु नहीं मरेगा. Everyone fulfills their God-given call in the ark. और आर्क कलीसिया में हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दी हुई बुलाहट को पूरा करेगा. So we thank you for doing it, Lord. और प्रभु ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद. We fill ourselves with the Holy Spirit. और हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हैं. And you will use each one और आप हम में से हर एक का इस्तेमाल कीजिए mightily सामर्थी तौर पर for your glory. आपकी महिमा के लिए. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. Amen. Please be seated, everyone. हर एक व्यक्ति बैठ जाए. God will bring people across your path. और परमेश्वर आपके रास्तों पर ऐसे लोगों को लाएगा. All the teachings that you're learning today and all throughout, God will bring people across your path to whom you will share these things. और जितनी भी शिक्षाओं को आप यहाँ सीखते हो, प्रभु आपके जीवन में ऐसे लोगों को लेके आएगा जिनके साथ आप इन शिक्षाओं को साझा कर पाओगे. First you will apply it in your life and then you will share it with other people. सबसे पहले आप इसे अपने जीवन पर लागू करेंगे और उसके बाद आप दूसरों से भी साझा करेंगे. Amen. आमेन. Now, the topic that we are learning from the last 7 Sundays is the wonders of Jesus Christ. और पिछले 7 हफ्तों से जिस विषय पर हम सीख रहे हैं वो है यीशु की अद्भुतता. You know, when I first joined a company, और जब मैंने पहले एक कंपनी से जुड़ा, before I came into full-time ministry, और पूर्णकाल सेवकाई में आने से पहले, so the guy who was teaching me, he was very fast in his laptop. और जो व्यक्ति मुझे सिखा रहा था वो अपने लैपटॉप चलाने में बहुत तेज था. And I was just amazed that this guy is so fast. The way he is showing me half of the things I don't understand, he's so fast. और वो जितनी भी चीजें मुझे दिखा रहा था आधी से ज्यादा तो समझ में ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत तेज था.
Then over the period of time, I started learning, फिर कुछ समय के बाद मैं भी सीखने लगा and I started learning, और मैं और सीखने लगा and I started getting better. और मैं और बेहतर होने लगा। Then one fresher came, और फिर एक फ्रेशर आया and I was teaching him. और मैं उसे भी सिखा रहा था And that fresher was shocked how fast I was. और वो फ्रेशर जो था वो इस चीज को देखकर अचंभित हुआ कि मैं कितना फास्ट हूँ। You know, we have to become skillful in God's word. और हमें परमेश्वर के वचन में कौशल पूर्व होना है Because this is about your life. क्योंकि ये आपके जीवन के विषय में है। Even though you are a fresher at first and you don't know how the expert is doing, but if you are committed and if you work on God's word, you will become an expert in God's word eventually. देखिए, आप भले नए नए ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप किसी ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को देखते हो और आप वैसे बनना चाहते हो और अपने आप को प्रतिबद्ध करते हो वैसा बनने के लिए, तो धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते जाएंगे और उत्कृष्ट बन जाएंगे। You'll become an expert in God's word. और आप परमेश्वर के वचन में उत्कृष्ट बन जाएंगे Because you have to be. क्योंकि आपको होना ही The होगा times are such. और ऐसा समय पर हम लोग हैं। But if a fresher comes on the first year, he doesn't know much. After 10 years also he doesn't know much, then something is wrong. यदि वो नया व्यक्ति पहले साल में नया है और उसे ज्यादा नहीं पता तो फिर भी बात ठीक है, लेकिन उसे 10 साल हो गए हैं और अभी भी वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। You must become skillful in God's word. और आपको परमेश्वर के वचन में उत्कृष्ट होना है For your own benefit. आपके खुद के फायदे के लिए। When I eat food, it's for my benefit. When you eat, it's for your benefit. जब मैं भोजन खाता हूं तो वो मेरे फायदे के लिए है, जब आप भोजन खाते हैं तो वो आपके फायदे के लिए है। So we must know how to be skillful in God's word. तो हमें ये जानना सीखना होगा कि हम परमेश्वर के वचन में कैसे उत्कृष्ट बने। Very helpful. और बहुत मदद होगी The इससे। wonders of Jesus, point number 1. और यीशु मसीह की अद्भुतता। Your ever growing personal revelation of Jesus Christ will do 3 things for you. Number 1, it will keep you stable. Number 2, it will manifest God's glory in your life. And number 3, it will release more of God's grace upon you. यीशु मसीह का आपका निरंतर बढ़ता व्यक्तिगत प्रकाशन आपको स्थिर रखेगा, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा और आप पर परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक जारी करेगा। Now it's important for all of us to know this. और हम सबके लिए ये बात पर केंद्र करना जरूरी है। Your personal revelation of Jesus Christ. Personally, how much do you know him? और आपका यीशु मसीह के प्रति व्यक्तिगत प्रकाशन, आप व्यक्तिगत तौर पर उसे कितना जानते हैं। Personally, what is your revelation of him? और उसके विषय में आपका व्यक्तिगत प्रकाशन क्या है। Because a lot of people are getting unstable these days. They don't want Jesus anymore. They don't want to come to church anymore. They don't want to read the Bible anymore because they don't have a revelation of Jesus. और इन दिनों में बहुत सारे लोगों को अभी यीशु मसीह नहीं चाहिए, उन्हें कलीसिया भी नहीं आना है और उनका जो जीवन है वो बहुत अस्थिरता वाला है। One of the famous churches, if I take the name, you know it. और एक बहुत प्रसिद्ध कलीसिया, यदि मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे। Their worship leaders, they don't want to stay in faith anymore. Think about it. उनके जो आराधना के अगुवे हैं वो अभी विश्वास में और ज्यादा रहना नहीं चाहते। They are a global stage. और उनके पास विश्व स्तरीय मंच है। But they say we don't want Jesus anymore. लेकिन वो कहते हैं कि हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। Why? क्यों? Because they did all of it and their focus was not Jesus. और उन्होंने ये सारी चीजें की और उनके केंद्र में यीशु कभी था ही नहीं। And it's just the beginning. You will see a lot of believers fall away because their focus is not Jesus. और ये तो केवल शुरुआत है, लेकिन आप बहुत सारे विश्वासियों को देखेंगे पीछे हटते हुए, क्योंकि उनका जो केंद्र है वो यीशु पर नहीं है। So let me tell you, brothers and sisters, we are coming to church, we are learning the word. It's all about
Jesus and our personal revelation and relationship with him. और देखिए, हम कलीसिया आते हैं, हम वचन को सीखते हैं, ये सारी चीजें केवल एक ही चीज के लिए है कि हमारा व्यक्तिगत प्रकाशन जो यीशु मसीह के बारे में है वो बढ़े और हमारा रिश्ता उसके साथ कायम रहे. When you lift up your hand, this is for someone I don't know. When you lift up your hand, it's saying something. When you worship and when you lift up your hand, it is a sign. It reveals something about you. और जब आप आराधना करते हैं, ये किसी के लिए तो है, मुझे नहीं पता किसके लिए, लेकिन जब भी आप हाथ उठाकर आराधना करते हैं तो आप इसके द्वारा एक संदेश दे रहे हैं. When we minister to the Lord, today we will again minister for 15-20 minutes at the last. जैसे हम प्रभु की सेवा टहल करते हैं, आज भी करेंगे सभा के अंतिम में. Lift up your hands. तो आप अपने हाथों को उठाइए And you minister to him. और आप प्रभु की सेवा टहल कीजिए. You might think that somebody is watching me. Nobody is looking at you. और आपको लगेगा कोई तो मेरी ओर देख रहा है, लेकिन आपकी ओर कोई नहीं देख रहा. Because it's not about you. क्योंकि ये आपके बारे में नहीं है. It's about Jesus. और ये यीशु मसीह के बारे So में he है. stands there when you lift up your hands to him. This physical posture of yours is a message to him. और जब आप अपने हाथ को उठाते हैं उसकी ओर और आपका उठा हुआ हाथ उसके लिए एक संदेश उसे देता है. Now we are not going to see किसने हाथ उठाया नहीं उठाया. We won't see. Praise God. But you do it, it's good. और हम किसने हाथ उठाया नहीं उठाया हम वो देखने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करोगे तो वो अच्छी बात है. He will keep you stable. वो आपको स्थिर रखेगा. His glory will manifest in your life. और उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी. Of his fullness we have received grace upon grace. उसी की परिपूर्णता से हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह. You know, he will give you more grace. और वो आपको और अधिक अनुग्रह देगा. आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आप उसको निहार रहे हैं. प्रभु मेरा जीवन आपके बारे में है, मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, मैं कलीसिया आपके लिए आता हूँ, क्या चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए आया हूँ, आपके लिए वचन पढ़ रहा हूँ, मेरा जीवन आपके लिए. आपको पता है हर मौसम में आपके ऊपर अनुग्रह बढ़ रहा है. आमीन. Every season, हर मौसम में, every season हर मौसम. grace is. क्योंकि remember the verse, of his fullness we have received grace heaped upon grace. और हर मौसम में उस वचन को याद रखिए, उसी की परिपूर्णता से आपको मिलता है अनुग्रह, उसके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह. Some aunties when you eat in their house और कुछ आंटीज जहाँ जिनके घर में यदि हम खाना खाते हैं and you tell them I don't want more rice, और आप कहते हैं मुझे और चावल नहीं चाहिए, and they will give rice upon rice. और फिर वो और ज्यादा चावल डाल देती है. I remember when I went to Manipur, और मुझे याद है जब मैं मणिपुर में था, my wife's next day we have to travel to Dimapur. और अगले दिन हमें दीमापुर के लिए यात्रा करनी थी. And I went to one of my wife's relatives. और मैं अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार के पास गया. And so rice upon rice. और वो चावल पे चावल डाल रहे थे. हम तो grace upon grace सीख रहे हैं, but this is rice upon rice. और वो चावल पर चावल डाले जा And रहे I'm हैं. trying to tell them I have to go by car 8 hours to Dimapur because flights were not working that time. और उस समय पर फ्लाइट्स काम नहीं कर रही थी, तो मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें 8 घंटे गाड़ी में बैठ के जाना है. I said enough because we're coming after a long time, so rice upon rice. तो क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आए थे तो वो चावल पर चावल खिलाए जा रहे And थे. when I was sleeping that way, it was still here. और जब मैं सो रहा था तो वो तब भी मेरे गले तक भरा हुआ था. And while we were traveling from Imphal to Dimapur, it all came out. और जब हम लोग इम्फाल से दीमापुर जा रहे थे वो पूरा ही बाहर निकल आया. So suddenly I remembered some aunties, rice upon rice. तो मैंने अभी वो आंटी को याद किया कि चावल पर चावल. So all the aunties probably they'll remember when you give rice, either you eat the rice upon rice and Jesus is giving me grace upon तो grace. सारी आंटियों को ये बात हमेशा याद रहेगी कि आप चावल पर चावल देते रहिए और प्रभु आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहेगा. So every time we're pursuing him, और जब हर समय जब हम उसका अनुसरण करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके पीछे चले और वो आपको कुछ दे नहीं. You're going after him and he gives you more grace. He gives you more. He doesn't care about your color. He doesn't care about your education. He doesn't care about your looks. While you pursue him, he gives you more grace and more grace and more grace and more grace. And remember,
when grace increases, boundaries will increase. और देखिए जब भी आप उसका पीछा करेंगे वो आपको देगा अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, और जब भी उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाएगा आपकी सीमाएं बढ़ती चली जाएंगी. Peter didn't walk on water by training. He walked on water by grace. और पतरस पानी पर प्रशिक्षण के द्वारा नहीं चला, लेकिन वो केवल अनुग्रह ही के द्वारा चला. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अनुग्रह से पानी पर चलेंगे यीशु के नाम से. Hallelujah. Praise God. That's amazing. Okay, now let's go to the next slide. Yeah, Luke 10:39. She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी. We must all take the posture of this sister, the same posture. और इस बहन का जो बैठना है हम सबको ऐसी अवस्था ग्रहण करनी जरूरी है. The posture of sitting in front of him and beholding him and looking at him so that grace upon grace be multiplied upon us. उसके सामने बैठ जाना, उसे निहारते रहना, उसी की ओर देखते रहना, उसके प्रति केंद्रित रहना ताकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आए. This was the same Mary who brought a very expensive perfume and she poured it on Jesus. और ये वही मरियम है जिसने सबसे महंगा इत्र लेकर आई और यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया. When you have something so valuable, you'll only give it up if you have found someone more valuable. और आपके पास यदि बहुत कीमती चीज है तो आप उसको उसी चीज के लिए दोगे जो उससे भी अधिक कीमती हो. When she sat at his feet and looked at him, revelations began to pour into her. और जब वो उसके चरणों पर बैठकर उसकी ओर देखती, उससे सुनती, तो उसके जीवन में प्रकाशन की बहुगुणित होती. So today one aspect I want to cover about Jesus is that, let's go to the next slide, Jesus the Lamb of God. और एक और हम यीशु मसीह का पहलू देखेंगे, यीशु परमेश्वर का मेमना. Jesus the Lamb of God. यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना. There are so many things to talk about Jesus, but today, as per the leading of the Spirit of God, Jesus the Lamb of God. ऐसे तो बहुत सारे पहलू हैं उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम देखेंगे परमेश्वर का मेमना. When you look at him in your personal time and you look at him and you tell him, Lord, you are the Lamb of God. और जब आप अपने व्यक्तिगत समय पर हो तो आप उससे कहिए कि यीशु आप परमेश्वर के मेमने हो. It ministers to him. और इससे उसकी सेवा टहल होती है. It is worshipping him. और ये बोलना उसकी आराधना करना है. You know, the Father wants to hear your voice. पिता जो है आपकी आवाज को सुनना चाहता है. Even though your voice may not be that great. हो सकता है कि आपकी आवाज उतनी सुरीली ना हो. But the Father wants to hear your voice. When you sing, He wants to hear your voice. और जब आप गाते हैं तो आपका पिता आपकी आवाज को सुनना चाहता है. It pleases Him to hear your voice. और इससे उसको अच्छा लगता है जब वो आपकी आवाज को सुनता है. And when you say, Lord Jesus, you're the Lamb of God. और जब आप उससे कहते हो प्रभु यीशु मसीह कि आप परमेश्वर के मेमने हो, It pleases Him. और तो वो उसे अच्छा लगता He है. wants to hear your voice. और वो आपकी आवाज को सुनना He चाहता है. is your personal Lord. He wants to hear your voice. और वो आपका व्यक्तिगत प्रभु है, इसीलिए वो आपकी व्यक्तिगत आवाज को सुनना चाहता है. And any time you minister to Him, He will minister to you. और जब कभी भी आप उसकी उपासना या सेवा टहल करेंगे, वो भी आपकी सेवा टहल करेगा. Alone. व्यक्तिगत तौर पर. You are in your house and you're ministering to Him and He will minister to you. और जब आप अपने घर पे अकेले हैं, आप उसकी सेवा टहल कीजिए और वो भी आपकी सेवा टहल करेगा. John 1:29. यूहन्ना 1:29. The next day John sees Jesus coming to him, and John said, Behold the Lamb of God which takes away the sin of this world. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है. Now it's amazing that John the Baptist would use the
term Lamb of God for Jesus Christ. He said, behold the Lamb of God which takes away the sins of this world. और देखिए ये कितनी अद्भुत बात है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस वाक्य रचना का इस्तेमाल कर रहा है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। All this we are learning so we can grow in the knowledge of Jesus. और हम सब इन बातों को इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम सब यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाएं। Why does he have to take away the sin of the world? और क्यों उसे जगत के पाप को उठा ले जाना है? And why only a lamb can do it? और क्यों एक मेमना ही ऐसा कर सकता है? Why does he have to take away the sin of the world? और उसे जगत के पाप को उठाकर लेकर क्यों जाना है? Let me show you some more verses. Let's go to Romans 8:2. आइए हम लोग कुछ और वचनों को देखते हैं। रोमियो 8:2। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Why did he have to take away the sin of the world? और उससे जगत के पापों को दूर क्यों करना था? It's because of the law of sin and death. It's a law. It's a spiritual law, the law of sin and death. और देखिए एक आत्मिक व्यवस्था है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, उसके कारण ऐसा करना पड़ा। Anybody who jumps from here, the law of gravity will take you down. और यहाँ से अगर कोई भी कूद जाए तो गुरुत्व आकर्षण की व्यवस्था आपको नीचे खींच लेगी। The law of sin and death, the spiritual law of sin and death, that's why he had to take away the sins of the world. एक आत्मिक व्यवस्था जो पाप और मृत्यु की है, उसी के कारण उसको इस पाप को जगत से दूर लेकर जाना था। What is that law? और वो व्यवस्था क्या है? Next verse. अगला वचन Romans 6:23, उस लॉ को देखिए। For the wages of sin is death. That's the law. और रोमियो 6:23 के अनुसार पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है और यही व्यवस्था है। Now when you go to an office, you work for 30 days, 31 days, you get your salary. This verse says, he who sins, your salary is death. और देखिए आप कार्यालय में जाते हैं, 30-31 दिन काम करते हैं, फिर आपकी पगार आपको मिलती है, आपकी मजदूरी मिलती है। वैसे ही जो व्यक्ति पाप करता है उसको मजदूरी में मृत्यु मिलती है। No one who does sin will escape death. No one. और कोई भी जो पाप करता है वो मृत्यु से छुप नहीं सकता। It talks about the justice of God. और ये परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करता You है। can't bribe him. और आप उसे रिश्वत नहीं दे सकते। You can't threaten him. और आप उसे डरा नहीं सकते। You can't intimidate him. और आप उसे धमका नहीं सकते। Our expressions don't move him. और हमारे जो हाव भाव है उससे वो मोड़ा नहीं जा सकता। No matter how much money we give, we can't buy him. और चाहे कितना भी पैसा हम उसे क्यों न दे दे, हम उसे खरीद नहीं सकते। No matter how much we try to threaten him, his laws cannot be changed. और चाहे हम उसे कितना भी धमका ले, लेकिन उसके नियम हमारे लिए बदले नहीं जाएंगे। So everyone who sins, they're going to get a salary, and that salary is death. और जितने भी लोग पाप करते हैं तो उनको उसकी मजदूरी मिलेगी और उसकी मजदूरी है मृत्यु। That's the law of sin and death. और ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। You know, people can play with the justice system on earth. और देखिए लोग न्याय का जो सिस्टम है उसके साथ तो इस पृथ्वी पर खिलवाड़ कर सकते हैं। Can they play with the supreme justice? लेकिन वो जो सर्वोच्च न्याय है, क्या उसके साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं? Can he be threatened? क्या उसे धमकाया जा सकता है? Can our expressions calm him down? क्या हमारे हाव भाव उसे नीचे गिरा सकते हैं? Will our muscles scare him? क्या हमारी मांसपेशियां उसे डरा सकती है? 600 soldiers came to arrest Jesus. और 600 सैनिक आए थे यीशु मसीह को गिरफ्तार And करने के these लिए। are tall, hefty guys. और ये सब मुष्टंडे लोग थे। And Jesus said, whom are you looking for? और यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसके लिए ढूंढ रहे हो? And they said, we are looking for Jesus of Nazareth. और उन्होंने कहा हम यीशु जो नासरत से है उसको And ढूंढ रहे Jesus हैं। said, I am. और यीशु ने कहा मैं हूँ। When he said, I am, the force of the words that came out of his mouth, 600 soldiers fell to the ground. और जब उसने कहा मैं हूं, उसके मुंह से इस वचन के साथ जो ऊर्जा निकली उससे 600 सैनिक जमीन पर गिर गए। Amen. आमेन।
No one can threaten him. और उससे कोई डरा नहीं सकता, No one can bribe him. और कोई उसे रिश्वत नहीं दे सकता, No one's expression moves him. और किसी के भी हाव भाव उसे घुमा नहीं सकते। He said there is a law. It's the law of sin and death. Anyone who sins, their salary is coming and it's death. और देखिए वो कहता ये उसकी व्यवस्था है, और व्यवस्था यही है कि जो कोई यदि पाप करे तो उसकी पगार जो मृत्यु है उसके पास आ रही है। Next verse. इसको ध्यान से देखिए. I'm going somewhere. और इससे हम लोग कहीं तो जा रहे हैं। Ezekiel 18:4 says, "Behold, all souls are mine." Great verse for global intercessory army. Okay, probably I'll use that verse in some day. यजेकेल 18:4, देखो सबों का प्राण तो मेरा है। बहुत अच्छा वचन है मध्यस्थता करने के लिए, और हम लोग इससे लेकर मध्यस्थता जरूर करेंगे। ये सब प्राण किसके हैं? परमेश्वर के हैं। Amazing verse. Praise God. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. Now, the soul that sins, it shall die because of the law of sin and death. देखो सबों का प्राण तो मेरा है, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों ही मेरे हैं। इसीलिए जो प्राण पाप करे वही मर जाएगा। क्यों? इस व्यवस्था के अनुसार। There is no such thing as private sin. His eyes are everywhere. There is nothing private in his presence. और देखिए व्यक्तिगत छुप के करने वाला पाप ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छुप के किया तो वो छुपा हुआ है। परमेश्वर के नजर में हर पाप दिखता है। It's terrifying. और देखिए ये डरने वाली बात है। He said at the great white throne judgment, कि वो जो श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, he said the ocean will empty the people. और जो समुद्र है वो अपने अंदर से लोगों को निकाल के बाहर दे देगा। Death will empty the people. मृत्यु अपने में से लोगों को निकाल के दे देगी। Hades will empty the people. और नरक भी अपने अंदर से लोगों को And निकाल के दे all देगा। the people will be standing in front of the King of Kings and giving accountability of their life on earth. और राजाओं के राजा के आगे पृथ्वी का हर एक व्यक्ति खड़ा होगा और अपना लेखा उसे देगा। He said the soul that sins, wherever that soul is, he will die. और वो कहता है कि जो प्राण पाप करे, चाहे वो प्राण कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन वो मार दिया जाएगा। The law of sin and death. क्योंकि मृत्यु और पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अनुसार। This shows why the Lamb of God had to come. और यही बताता है कि क्यों परमेश्वर के मेमने को आना जरूरी था। Let's go to Hebrews. Hebrews 9:22. Almost all things are by the law purged with blood. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। Or there is no remission of sins. और वहां पर कोई क्षमा उपलब्ध नहीं है। पापों की क्षमा उपलब्ध नहीं है। है। Let's read it again. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. और बिना लहू बहाए कोई भी पापों की क्षमा नहीं होती। It is the law of sin and death. और ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। He that sins, he has to die. और जो पाप करता है उसे मरना होगा। Wherever that soul is, he will die. और जहां कहीं भी वो प्राण है वो मरेगा। Because God's eyes are everywhere. क्योंकि परमेश्वर की आंखें हर जगह है। Now, second point. अगला मुद्दा, As the Lamb of God, because of that law, because of God's justice, as the Lamb of God, Jesus became our substitute. He took our place and he became God's perfect sacrifice for the salvation of the world. और परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु हमारा प्रतिस्थापना बन गया, संसार के उद्धार के लिए परमेश्वर का सिद्ध बलिदान। Now there is the justice of God and the love of God are coming together. और परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम दोनों एक साथ एकत्र हो रहे हैं। He said, man has committed sin, now man has to die. वो कहता है मनुष्य ने पाप किया है, अभी मनुष्य का मरना अनिवार्य है। But Jesus will become our substitute. He will die on our behalf and he will be God's perfect sacrifice,
and he will satisfy the justice of God. और क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का सिद्ध मेमना है और वो हमारे लिए प्रतिस्थापना बनेगा और वो हमारे पापों के लिए मरेगा और ताकि परमेश्वर का जो न्याय है उसे शांत किया जाए। When we minister to the Lord today, और जब हम प्रभु की उपासना करेंगे आज, please appreciate him. तो आप उसकी सराहना कीजिए। You're not going to heaven because you get up at 4 and pray. और आप स्वर्ग इसीलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आप 4 बजे उठ के प्रार्थना You're करते हो। not going to heaven because you're a tither. और आप स्वर्ग इसीलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आप दशवांश देने वाले You're हो। not going to heaven because you read your Bible every day. और आप स्वर्ग इसीलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आप हर दिन अपना बाइबल पढ़ते हो। You're going to heaven, we are going to heaven because someone took our place. He became our substitute. He became God's sacrifice for our salvation. Therefore, our appreciation for him must become more and more day by day. और देखिए, क्योंकि वो हमारे लिए प्रतिस्थापना बन गया, वो हमारे लिए बलिदान बन गया, उसी के कारण हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो सराहना है हर दिन प्रतिदिन उसके प्रति बढ़ते चले जाए। Lord, I worship you. और प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। It's not my prayer. और ये मेरी प्रार्थना की वजह से नहीं है। It's not my giving. और ये मेरे देने के कारण भी नहीं है। It's not my fasting. और ये मेरी उपवास के कारण भी It's नहीं not है। my evangelism and winning souls. और ये मेरे सुसमाचार प्रचार करके आत्माओं को जीतने के बारे It's में not बिल्कुल my नहीं है। impact I have on people. और मेरा जो प्रभाव लोगों के ऊपर है ये उसके वजह से भी नहीं है। The reason I am not judged today, the reason I am not going to hell today is because of the Lamb of God, Jesus Christ. आज के दिन पर मेरा न्याय नहीं किया जा रहा है और मैं नरक नहीं जा रहा हूं, इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति कारण है और वो है यीशु मसीह। Someone gives you a gift and your proper response would be thank you. और यदि किसी ने आपको तोहफा दिया तो आपका सही प्रत्युत्तर उसके लिए होना चाहिए धन्यवाद। And the gift may be a shirt. हो सकता है कि वो तोहफे में एक शर्ट भी हो, Or maybe gift might be, let's say, a phone. और हो सकता है कि वो एक फोन दिया हो। And you show your appreciation by giving that person thanks. Thank you so much. और आप अपना जो सराहना है उस व्यक्ति को धन्यवाद दे के दिखा सकते हो। We must know what Jesus has done. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, Because we have to live for him. क्योंकि हमें उसके लिए जीना है। We have to, because of what he has done. क्योंकि जो काम उसने हमारे लिए किए He हैं became our substitute. He took our place. और वो हमारी प्रतिस्थापना बन गया, उसने हमारी जगह को ले लिया। We were supposed to die. We were supposed to go to hell. He took our place. और हमें मरना चाहिए था, हमें नरक जाना चाहिए था, लेकिन उसने हमारा स्थान ले लिया। Our blood must be shed. हमारा लहू बहाया जाना He था, took our place. लेकिन उसने हमारी जगह को ले लिया। Therefore, we appreciate him. और इसीलिए हम उसकी सराहना करते We हैं live our life for him. और हम अपना जीवन उसके लिए जीते हैं। Lord, you died for us. और प्रभु- Now my life is about you. प्रभु, आप हमारे लिए मर गए, इसीलिए अब हमारा जीवन आपके लिए है। You gave up your life for me. I give up my life for you. और आपने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया, मैं भी अपना जीवन आपके लिए दे देता हूँ। And sometimes, believers say, no, I have my own life. और कभी कभी विश्वासी कहते हैं, नहीं, मेरा तो खुद का जीवन I have my है own life. और मेरा तो ये खुद का जीवन I have है my own life. और मेरा ये खुद का जीवन है। That believer doesn't yet know what Jesus has done. But there will come a time. God is very patient. और देखिए, वो विश्वासी नहीं जानता कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है, लेकिन प्रभु उसके प्रति धैर्य धीरज धरता है Yeah. और एक समय आएगा कि वो जान लेगा। He says, no, I have my own life. वो कहता है, ये मेरा खुद का जीवन I है have my own ambitions. और मेरे खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं। He doesn't know yet. अभी तक उसे पता नहीं है। So God is very patient with him. तो प्रभु उसके साथ धीरज धरता है He doesn't force things. और वो उसके ऊपर चीजों को जबरदस्ती नहीं He डालता। just uses preachers and teachers like me, different ones, and just tells this person, the Lord loves you. और देखिए, वो प्रचारकों को और शिक्षकों को मेरे समान और दूसरे भी इस्तेमाल करता है उसे ये बताने के लिए कि प्रभु उसे कितना प्रेम करता है। The Lord died for you. और प्रभु ने उसके लिए मृत्यु को चखा है। The Lord gave up your life, his life for you. और प्रभु ने अपना जीवन उस व्यक्ति के लिए त्याग दिया है। He says, no, I have my own life. वो कहता है, नहीं, मेरा तो खुद का I have जीवन my है, own life. मेरा तो खुद का जीवन है। But God is very patient. लेकिन प्रभु उसके प्रति धीरजवंत है। He uses preachers like me.
Jesus died for you. और वो मेरी तरह प्रचारकों को यूज करता है कि यीशु मसीह आपके लिए मर गए, Jesus died for you. यीशु मसीह आपके लिए मर गए। There will come a day और एक ऐसा दिन आएगा when the light bulb will be on. और जब उसके ऊपर प्रकाश चमकेगा, When that happens, जब वो हो जाएगा, he says, I live for Jesus, I die for Jesus. फिर वो कहेगा मैं यीशु के लिए ही जीऊंगा और यीशु के लिए मरूंगा भी। Hallelujah. हालेलुया। Parents, if you have children माता पिता यदि आपके बच्चे हों that don't understand it yet, और जो अभी तक पूरा समझते नहीं they're है much into party and worldly things. और वो सांसारिक बातों में और पार्टियों में बिजी रहते हैं, It's okay, they don't know yet what Jesus has done for them. हाँ ठीक है, अभी तक वे इस बात से अनजान है, नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। And you pray for them, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, Lord, pour out your spirit on him. प्रभु अपनी आत्मा उनके ऊपर उंडेलिए, And pour out your spirit on him. और प्रभु उसके ऊपर अपनी आत्मा उंडेलिए। Unless the spirit is poured out, जब तक आत्मा उनके ऊपर उंडेली न जाए, deserted place will not become a garden. तो रेगिस्तान वाली जगह कभी भी बाग नहीं बन And you सकती। pray, Lord, pour out your spirit. और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी आत्मा को उंडेलिए। There will come a day, और एक दिन ऐसा आएगा, before you come to church, your children will be here. और आप कलीसिया आने से पहले आपके बच्चे पहले पहुंच जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because it's not by might, क्योंकि ये आपकी सामर्थ के द्वारा it's नहीं होगा, not by power, ये आपकी ताकत के द्वारा नहीं होगा, but it's by the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा द्वारा होगा। They'll become passionate for और God. वो परमेश्वर के लिए जुनूनी हो जाएंगे। Amen. Amen. Nobody has to tell them live for Jesus. They will. They saw it. You cannot doubt what you see. You only doubt what you don't see. और देखिए, आपको उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वे स्वयं यीशु के पीछे चलेंगे और जो चीजें यदि वो देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समस्या तब तक है जब तक वे स्वयं देख नहीं पाते। You know, you only doubt what you don't see. और आप संदेह केवल तब करते हैं जब आप नहीं देखते, When you see it, लेकिन जब आप देख लेते हैं your doubt is gone. तो आपका संदेह चला जाता है। When you see how much He loves you. जब आप खुद देख लेते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। There was a time my mother had to wake me up. Read the Bible. और एक समय था मेरी मम्मी मुझे उठा दी थी, उठो अपना बाइबल पढ़ो। Because my mother is a teacher, her voice is very strong. और क्योंकि मेरी माँ एक शिक्षक है और उसकी जो आवाज है वो बहुत स्ट्रांग है। And so we don't need alarm in the house. और हमें घर पे अलार्म की जरूरत नहीं होती, Because when my mother shouts, क्योंकि जब मेरी माँ घर पे चिल्लाते। so I think about Lazarus. और मैं लाजरस के बारे में सोचता हूँ। Lazarus was buried for 4 days. और लाजरस को मरे 4 दिन हो चुके थे। When Jesus said, Lazarus, जब यीशु मसीह ने कहा लाजरस, खड़ा हो गया उठ के। खड़ा नहीं हुआ, दरवाजे पे आके आ गया। So when my mother says my name, और जब मेरी माताजी मेरा नाम पुकारती है, it goes inside me. और वो मेरे अंदर चला जाता है, It rings all the organs. और फिर वो सारे अंदर के पुर्जों में घंटी बजाता है। And my sleep is over. और मेरी नींद उड़ जाती है। Praise God. That's the of course I can say it about all the mothers actually. और मैं सारी माताओं के विषय में भी ऐसा कह सकता हूँ। Especially if you are if you have a toddler in the house. और खास करके जब आपके घर पे छोटे बच्चे हों। And so remember, his voice will become your delight. और याद रखिए उसकी आवाज ही आपका डिलाइट बन जाएगी, आप Yes. उसको भाएगी आपको। He became your substitute. और वो आपका प्रतिस्थापना बन गया। Now let me give you some verses in the Old Testament. Let's go to Leviticus 4. Now the lamb is a shadow of Jesus Christ, as we know here. और ले व्यवस्था से हम कुछ वचनों को देखते हैं जहां पर मेमना इसका चिन्ह और प्ररूप है यीशु मसीह का। Leviticus 4:32. ले व्यवस्था 4:32। He says, when a person sins, he must bring a lamb. वो कहता है जब भी कोई व्यक्ति पाप करे तो वह एक मेमना ले आए। Why a lamb? और मेमना ही क्यों? Because the Lamb of God is going to come. क्योंकि परमेश्वर का मेमना आने पर है, इसीलिए। It's all about Jesus. और ये सब कुछ यीशु मसीह के बारे में है। It's all about Him. और ये सब कुछ उसी के बारे में है। Do you know, according to the Bible, the day starts in the evening. और आपको पता है बाइबल के अनुसार दिन की शुरुआत संध्या या शाम को होती है। The day starts with sunset. और जब सूर्य ढल जाता है वहां से दिन की शुरुआत होती है। Because the message is your day must start with rest and then go into work.
और इसका मूल मतलब यह है कि आपका जो दिन है वो विश्राम के साथ शुरू हो और उसके बाद कार्य में आए। But people change it. लेकिन लोगों ने उसे बदल दिया Their focus is the first thing we must get up is work. और वो कहते हैं जब हम उठ जाएं तो सबसे पहले हमारा केंद्र होना चाहिए काम करना है। It's not God's design. और ये परमेश्वर का बनाया हुआ डिजाइन नहीं है। God's design is rest, and from that rest you work. और परमेश्वर का डिजाइन ये है कि सबसे पहले तुम विश्राम करो और उस विश्राम से ही अपने कामों को करो। In the book of Genesis, you will see evening and morning the first day. और जब आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है संध्या हुई, फिर भोर हुई, फिर पहला दिन हुआ। Man messes up everything, isn't it? और देखिए मनुष्य जो है वो हर चीज को खराब कर देता So है। we must come back to the principles of God. तो हम परमेश्वर के सिद्धांतों के पास वापस आ जाएं। If one person sins, if he bring a lamb for sin offering, he shall bring it a female without blemish, meaning, which actually means without sin. Its meaning. और यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो, बिना पाप का हो। Now notice, when you sin, you must bring a lamb because somebody's blood has to go. देखिए जब एक व्यक्ति पाप करे तो उसी को ही मेमना लाना होगा। Yes. क्योंकि उसी के लिए वो वध होगा ताकि वो उससे छुटकारा पाए। Because if he doesn't bring a lamb, that person is going to die because of the law of sin and death. और यदि वो खुद मेमना न लाए तो उस व्यक्ति को मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था के कारण। So he has to bring a substitute. तो उसे स्थानापन्न लाना पड़ेगा। If he bring a lamb for a sin offering, he shall bring a female without blemish. Without blemish should be innocent. और यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो। Next verse. He shall, ये देखिए, it's so beautiful. He shall lay his hand on the head of the sin offering and transfer the sin to the animal. वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसका पाप बलि के लिए वही बलिदान करके जाए। मतलब उसका पाप उस पशु के ऊपर स्थानांतरण हो जाए। Why lay hand? और क्यों हाथ रखना है? Because through laying hand, he will transfer the sin on the animal. ताकि हाथ रखने के द्वारा वो अपना पाप जो है उस जानवर पर स्थानांतरण कर So देगा। that now he doesn't have to die, the lamb can die. और क्योंकि अब उसे मरना न होगा लेकिन वो मेमना मरेगा। It's all a setup for the Lamb of God that's coming. और ये सारी चीजें उस मेमने के लिए जो आने वाला है उसके लिए ये तैयारी की बातें हैं। He shall lay his hand upon the head of the sin offering and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering. और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलि किए जाते हैं। Verse 34. 34 वचन। And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and shall pour out all the blood therefore at the bottom of the altar. और याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंग पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे। Verse 35. 35 वचन। He shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings, and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord. The priest shall make an atonement, isko dekhiye, atonement for his sin that the person has committed, and it shall be forgiven him. और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे। इसे देखिए कि याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किए जाएं। You know, in the Old Testament, when the animal was killed, और जब पुराने नियम में जानवर वध किए जाते if थे, I have sinned, और यदि मैंने पाप किया हो, I have to bring an offering of a lamb. और मुझे एक मेमने का बलिदान लाना होगा। Because if I sin, I have to die. If I don't want to die, then bring a substitute.
और यदि मैंने पाप किया है तो मुझे मरना होगा, यदि मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे प्रतिस्थापना को लाना पड़ेगा। Put your hand on the lamb, और मुझे अपना हाथ मेमने पर रखना होगा, and by that posture, your sin is transferred to the beast. और उस कृत्य के अनुसार आपके जो पाप हैं वो जानवर पर स्थानांतरण कर दिए जाएंगे, And the animal is slain. और फिर उस जानवर को मार दिया And you जाएगा, take the blood and put it on the altar. और उसका लहू लेकर आपको वेदी पर लगाना होगा। The message is, because of the blood of this animal, this person's sin has been atoned for. It has been covered. और ये संदेश ये है कि उस जानवर के लहू के कारण इस व्यक्ति के जो पाप है अब प्रायश्चित के रूप में ढाक दिए गए हैं। Next slide. The blood of the lamb is the come Abhishek. The blood of the lamb is the price of your redemption. परमेश्वर के मेमने का लहू आपके छुटकारे की कीमत है। All of us have committed all kinds of sin, but the Lamb of God was slain for us, and through His blood we have been redeemed from sin. और हम सब ने सब प्रकार के अलग अलग पापों को किया है, लेकिन हम सब के पापों का प्रायश्चित उसी का लहू है हमारे छुटकारे के लिए जो बहाया गया। You know, the man is supposed to bring a lamb. और देखिए, एक व्यक्ति को खुद का मेमना खुद लाना पड़ता था। यहाँ पे पिता अपने मेमने को भेजता है। Can you see the love? और क्या आप उसके प्रेम को देख पा रहे हैं? Can you see the love? क्या उसके प्रेम को देख पा रहे He हैं? said in the Old Testament, when you sin, you have to bring a lamb. Here we have sinned and we have done all kinds of horrible things, and the Father says, I will give my lamb. और देखिए, वहां पर जो व्यक्ति पाप करता था उसी से वही मेमना लेकर आता था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रेम में कहता है कि हम सब ने भी कितने गलत और बुरे पापों को किया है, लेकिन परमेश्वर अपना मेमना हमें देता है। Amen. आमेन। Now let's go to Hebrews 10:4. हम लोग इब्रानी 10 का 4 देखते हैं। It is not possible for the blood of animals to take away sin. क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। What did John the Baptist say? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. But here it says, the blood of animals cannot take away sins. It only covers it. It's there, but it's covered. और उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, और ये वचन कहता है कि बैलों और बकरों के लहू से पापों को दूर करना अनहोना है, संभव नहीं है, सिर्फ प्रायश्चित के रूप में वो ढाक दिए जाते थे। You know, all of our sins, और हमारे जितने भी पाप हैं, इसको देखिए, all of our sins, हमारे जितने भी पाप हैं, in the Old Testament, your sins were covered. It's there, but it's covered. पुराने नियम में वो सारे पाप वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन केवल ढाक दिए जाते हैं। In the New Testament, लेकिन नए नियम में it's the blood of Jesus. और ये यीशु मसीह का लहू है। And the blood of Jesus does not cover your sin. It takes your sin away. और यीशु मसीह का लहू आपके पापों को ढक नहीं देता है, लेकिन वो उसे वहां से मिटा देता है। Hebrews 9:14. इब्रानियों 9 का 14। How much more shall the blood of Christ, not animals, how much more shall the blood of the Lamb of God, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। His blood gets inside your conscience. और उसका जो लहू है आपके विवेक पर चढ़ाया गया है। It blots out your sin. और उसने आपके पापों को वहां से मिटा दिया है। ध्यान से देखिए, जानवरों का लहू पापों को ढकता है। यहां पर क्या लिखा है? He
purges your conscience. He purges that sin from your conscience. और वो कहता है कि वो सारे पापों को जो तुम्हारे विवेक में है वो उसे वहां से निकाल देता है, It doesn't exist. और वहां पर अभी वो मौजूद न रहे, My sins don't exist. मेरे पाप मौजूद न रहे, Because my sins are not hidden, it is purged out. क्योंकि मेरे पापों को ढाका नहीं गया है लेकिन उसे निकाल दिया गया है। Today, when you sin, आज यदि आप पाप करते हैं, and we are going to minister to the Lord now. और अभी हम प्रभु की सेवा टहल करेंगे, Today, when you make a mistake, आज जब आपसे गलती हो जाती है what should you do? तो आपको क्या करना चाहिए? Should you bring a lamb क्या आपको मेमना लाना है and bring it to Pastor Ashish? या पास्टर आशीष के पास लाना है? Only bring food like that, okay? हाँ, ऐसा कुछ खाना लेके आना, Sacrifice के लिए मत लाइए, बलिदान के लिए उसको मत बना लाना। के लेके आ सकते। So today, do you bring it to Pastor Ashish? Do you take it to the priest? No. और क्या आप आज मेमने को उस याजकों के पास लेके जाते हैं? नहीं। The Lamb of God has been slain once for all. और परमेश्वर का मेमना एक बार और सदा के लिए बलिदान चढ़ा दिया गया है। No more offering of animals. और अभी और ज्यादा जानवरों के बलिदान चढ़ाने की No आवश्यकता more नहीं, blood has to be shed. और ज्यादा लहू बहाए जाने की आवश्यकता नहीं। Today, if you make a mistake, यदि आज आपसे कुछ गलती हो जाती है, repent. पश्चाताप करें, सब बोलिए repent. पश्चाताप करें, सब बोलिए पश्चाताप करिए. पश्चाताप करिए। You know something about repent. It's not saying I am sorry. और देखिए, पश्चाताप का ये मतलब नहीं है कि आप सॉरी बोल दें, I'm sorry. मेरे से गलती हो गई, मैं That's सॉरी not हूं। repentance. और ये पश्चाताप नहीं है। What is repentance? पश्चाताप क्या है? Repentance means change of thinking. पश्चाताप का मतलब होता है कि अपने दृष्टिकोण को बदलो। It's more than saying I'm sorry, I will not do it again. और No. Repentance means you were going in a certain direction. To repent means you change your direction, you change your thinking. That's what repentance is. It's not I am sorry and I am sorry. और देखिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये उससे कहीं अधिक है। आप जिस दिशा में जा रहे थे वहां से मुड़कर उसके विपरीत दिशा में जाना ही पश्चाताप है। Repentance is actually about the mind. और देखिए, पश्चाताप एक्चुअली मूल रूप में मन मानसिकता की बात है, It's not about bringing animals. और ये जानवरों को लाने के बारे में नहीं है, That is already done. और ये तो हो चुका है। No more sacrifice is needed. और ज्यादा बलिदानों की कोई No more आवश्यकता नहीं blood है, is needed. और ज्यादा लहू बहाने की जरूरत The नहीं blood है, of Jesus has done it. और यीशु मसीह के लहू ने कर दिया है। But today it's about repentance. लेकिन आज पश्चाताप के बारे में If है। you make a mistake, यदि आपसे गलती होती है, if you do something wrong, यदि आप कुछ गलत कर देते हो, how do you make changes? तो आप उसमें बदलाव कैसे करोगे? Repent. आपको पश्चाताप करना Change होगा, your thinking and change your direction. Come back to the right track. और आप अपने मन को बदलिए, आप अपने दृष्टिकोण को बदलिए और सही दिशा में आ जाइए, Because the Lamb of God has been slain. क्योंकि परमेश्वर का मेमना आपके लिए बलिदान किया गया है। Please stand, everyone. Give me the last verse. The last verse. This is what I saw. Okay, Hebrews 9:28. I should prepare the first song. Hebrews 9:28. So Christ was the Lamb of God, was once sacrificed, offered to bear the sins of many, and unto them that look for him, he will come again for the second time. This second time, he will not come for sinners, he will come for those who are waiting for him. वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा, और वो दूसरी बार बलिदान करने नहीं आएगा, लेकिन उनके लिए आएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। He is not coming second time for sinners. और वो दूसरी बार पापियों के लिए नहीं आ रहा है, He is coming for those who are waiting for him, और वो उनके लिए आ रहा है जो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, who are living for him, जो उसके लिए जी रहे हैं, who have made their life about him. जिन्होंने अपना जीवन उसके बारे में बना दिया है। He said, them that look for him, he will come again. और वो कहता है जो उसके लिए बाट जो रहे हैं वो उन्हीं के लिए वापस आ रहा है।
Let's close our eyes, everyone. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें Now we are going to minister to him. और अभी